नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रूथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हम आपको लगातार मणिपुर की सिचुएशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, महिलाओं और बच्चों की स्थिति बता रहे हैं, वहां पर जो शिविर कैंप में रह रहे हैं दयनीय स्थिति में उसके बारे में बता रहे हैं, जिस तरह की पॉलिटिक्स वहां हो रही है उसकी जानकारी दे रहे हैं, जो हिंसा हो रही है वो तमाम जानकारी हमारी कोशिश है आप तक पहुंचाई जाए। और हाल ही में जिस तरह से कुकी के 2 मिलिटेंट ग्रुप्स ने एक तरह से बैरिकेड्स NH2 में जो बैरिकेड्स लगे हुए थे, लाइफ टाइम उस रोड को कहा जाता है क्योंकि सारी सप्लाई वहीं से होती है, उसको हटाया तो एक उम्मीद जगी थी कि कुकी समुदाय ने वो बैरिकेड्स हटा लिए हैं, जो सिचुएशन है अब सामान्य होने लगी है। लेकिन रविवार को फिर वहां पर जो वॉलंटियर्स हैं, विलेज वॉलंटियर्स हैं, 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, कई लोग मारे गए। और उसके बाद जो उम्मीद जगी थी, जिस तरह से 2 मिलिटेंट्स ने आगे बढ़कर उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने अमित शाह की बात सुनकर, वहां के जो मुख्यमंत्री है बीरेन्द्र सिंह की बात सुनकर के ये सोचा, जो कहा उन्होंने कि वहां पे वो मणिपुर में हिंसा और हार्मोनी बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और उसी आश्वासन के साथ इन दोनों मिलिटेंट ग्रुप्स ने बैरिकेड्स को हटा दिया था। लेकिन उसके बाद तुरंत ये हिंसा हो गई। जो उम्मीद जगती रहती है बीच बीच में, वो बार बार वहां पर हिंसा का रूप उसके बाद ले लेती है। और इन सबके बीच बीरेन्द्र सिंह ने, वहां के जो मुख्यमंत्री, एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो हिंसा लगातार हो रही है, इतने सारे कोशिशों के बावजूद, बातचीत के बावजूद, दोनों समुदाय, हर समुदाय के लोग से बात की जा रही है, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता इसमें भारी तत्व इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये खुद बीरेन्द्र सिंह ने कहा है, क्योंकि बीरेन्द्र सिंह ने हाल फिलहाल में जो संगठन है, जो महिला संगठन है, उनसे भी मुलाकात की, समय समय पर और संगठन से मुलाकात कर रहे हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जो कहा है मैतेई समुदाय को SC/ST का दर्जा देने, उस पर अभी सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा है। जो भी किया जाएगा सबसे विचार मशवरा करके किया जाएगा। उसके बावजूद जो है ये हिंसा लगातार हो रही है और इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें बाहरी तत्वों का हाथ हो सकता है, जो अपने स्वार्थ के लिए इन समुदाय के लोगों को, अलग अलग समुदाय के लोगों को भिड़ा रहे हैं अलग अलग तरीके से। और एक बात जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, उनको जो लग रहा है इस बार कुछ अलग और हटके हो रहा है मणिपुर में। हालांकि मणिपुर का जो इतिहास है जातीय संघर्ष के लिए फेमस रहा है, लेकिन इस बार एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि पहले जो भी हिंसा हुई है उसमें कभी भी किसी धार्मिक संपत्ति को चोट नहीं पहुंचाई गई है, हिंसा नहीं की गई है उसके अगेंस्ट। और इस बार देखा गया कि बहुत सारे मंदिर और चर्चेस जला दिए गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के समुदाय के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, धार्मिक भावनाओं से, और शांति बहाल जो करने की कोशिश लगातार वहां के समुदाय भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रहे हैं, वॉलंटियर्स भी बहुत सारे वहां पहुंचे हुए हैं और वहां खुद जो गांव के लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही है। थोड़े दिन लगता है कि शांति बहाल हो गई और अब ऐसा नहीं हुआ। और जैसा कि हमने बताया कि मणिपुर का इतिहास जो है वो जातीय संघर्ष से भरा हुआ है। 1950 में नागा जब ने विद्रोह हुआ था तो उसकी चपेट में मणिपुर भी आया था और वहां भी बहुत सारी हिंसा हुई थी। और 1990 में माना जा रहा है जो हिंसा हुई थी कुकी और नगा जातियों के बीच, उसमें बहुत 113 के लगभग कुकी समुदाय के लोग मारे गए थे हिंसा में। और उसके बाद उसी साल कहा जा रहा है कि जो मैतेई है और पंगल मुसलमान है उनके बीच हिंसा हुई और 100 लोग मारे गए। तो तमाम तरह की हिंसा वहां पे अलग अलग जातियों के बीच होती रहती है किसी न किसी कारण से। लेकिन इस बार एक्सपर्ट मान रहे हैं कि हिंसा का कारण कुछ और हो सकता है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो यहाँ बाहरी तत्व यहाँ आ गए और भड़का रहे हैं और जमीन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों कहा जा रहा है एक जगह पर वहां पे 38 गांवों को अवैध घोषित कर दिया था सरकार ने। उनका कहना था कि ये जो गांव है ये वन्य भूमि पर बसे हुए हैं और अवैध हैं। और उसके बाद से जो शंका वहां के जो रहने वाले लोगों के दिमाग में भर दी गई है, या लोग भड़का रहे हैं कि आपको जो रहने की जगह है उसको सरकार छीन रही है, आपको यहां से भगाया जाएगा, आप कहां रहेंगे। जमीन का जो मुद्दा है वो बढ़ चढ़कर इस बार सामने आया है, जो एक्सपर्ट मान रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, वहां पे फॉरेस्ट ऑफिसेज जलाए जा रहे हैं और वो ऑफिसेज, वो रिकॉर्ड नष्ट किए जा रहे हैं जहां पे जंगलों का रिकॉर्ड है। तो इससे लगता है कि पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी आशंका जताई है कि प्री प्लानिंग से ये सब हो रहा है, जिस तरह से आगजनी हो रही है। क्योंकि जब समुदाय सामने आ रहे हैं, वो मिल रहे हैं मंत्री जी से और आश्वासन दिया जा रहा है और वो मान रहे हैं। और इसी के चलते
जो कुकी के जो 2 मिलिटेंट्स ग्रुप थे, बड़े ग्रुप्स थे, उन्होंने बैरिकेड्स हटा लिए। कितनी बड़ी बात हुई है ये कि जो आवाजाही, जिसकी बात हम चर्चा लगातार कर रहे थे कि जो बैरिकेड्स लगा रहे हैं, सेना के को जाने से रोक रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को जाने से रोक रहे हैं, राशन की आपूर्ति रोक रहे हैं, वो जो लाइफ टाइम जो कहा जाता है उस सड़क को, उस पर जो बैरिकेड्स लगे थे 2 महीने से, उसको हटा लिए गए हैं। लेकिन उसके बाद फिर हिंसा भड़क गई। तो कौन लोग हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये इसको लेकर बीरेन्द्र सिंह ने इस बार खुल करके बोला है, पहली बार खुल के बोला है कि उनको आशंका लग रही है कि बाहरी लोग इसमें मिले हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि म्यांमार की जो सीमा है वो काफी लंबी सीमा, 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है जो मणिपुर से सटती है। और उसमें जो आवाजाही है, जो म्यांमार से लोग आते हैं, इलीगल लोग आते हैं, माइग्रेंट्स आते हैं, वो इस तरह की जो यहां आकर के घटनाएं करते हैं, हिंसा करते हैं, यहां के लोगों को भड़काते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी बहुत सारे यहां पे इलीगल कब्जे किए हुए हैं जंगल की जमीन पर। तो वो लोग यहाँ पे आते हैं, आम लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं, उनको उजाड़ा जाता है, तो वो आम लोगों के दिलों में डर बैठा देते हैं कि आपको भी उजाड़ देगी सरकार। इस तरह की जो भ्रांतियां हैं वहां फैली हुई हैं। इस तरह की आशंका मुख्यमंत्री ने व्यक्त की है इस बार कि ये हो सकता है। और आपको बता दें दोस्तों, म्यांमार में सभी जानते हैं कि चीन का पूरा इंटरफेरेंस है। और म्यांमार के थ्रू ये भी बात सामने आई है कि म्यांमार के थ्रू चीन भी जो है इन राज्यों में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, या और ईस्ट के जो राज्य हैं, वहां पे चीन की पूरी निगाह रहती है, क्योंकि वो ईस्ट के कई राज्यों की ऐसी जगहें हैं जिनको वो अपना मानता है। उनका कहना है कि वो जगहें उनकी, और ऐसे में चीन का रहता है कि वो अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत इन राज्यों की जगहों पर कब्जा करना चाहता है। और ऐसे में जब सेना उसका विरोध करती है, हमारी सरकार दृढ़ता से उसका विरोध करती है, तो इस तरीके से वहां के लोगों को भड़काकर, उनकी धार्मिक भावनाओं से खेल करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और दोस्तों, हम लगातार आपको मणिपुर की सिचुएशन बता रहे हैं, और बीच बीच में सुनकर अच्छा लगता है कि वहां पे शांति के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि सोचना यहाँ पे यही है, चाहे वो कुकी समुदाय हो, चाहे वो मैतेई हो, चाहे वो नगा हो, या और कोई जाति हो, इस तरह की हिंसा होती है तो प्रॉपर्टी का नुकसान, जान माल का नुकसान सभी को होता है। सभी के घरों में बच्चे जो हैं, महिलाएं जो हैं, बूढ़े जो हैं, इस तरह की हिंसा का शिकार बनाते, क्योंकि हिंसा किसी की जाति नहीं देखती, किसी का धर्म नहीं देखती। जब एक मकान जलता है, आग जलती है, तो आसपास के बहुत से मकानों को अपनी चपेट में ले लेती है। उसमें आग ये नहीं सोचती कि ये मैतेई ग्रुप का है, ये कुकी का है, या ये किसी मुसलमान का घर है। तो दोस्तों, आपको भी ये समझना पड़ेगा मणिपुर में जो लोग रहते हैं कि लोगों के भड़कावे में ना आए। शांति का प्रयास सरकार कर रही है, आपके मुख्यमंत्री खुद शांति का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक घटनाओं से प्रेरित होकर राजनीति अभी वहां नहीं की जानी चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो इस समय राजनीति ना करें। राजनीति करने के लिए आगे बहुत समय पड़ा है। जब वहां पे शांति कायम हो जाए, पूरी व्यवस्था कायम हो जाए, तब आप राजनीति कोई भी कर सकता है, क्योंकि राजनीति करना तो सभी का हक है। जितने भी ग्रुप हैं, राजनीतिक दल हैं, वो राजनीति करें। वो चाहे तो वहां सरकार चला सकते हैं, अपोजिशन भी है वहां पर, लेकिन राजनीति करने का भी एक समय होता है। और जब जिस राज्य में जब हिंसा भड़कती है, इतने सारे लोग बेघर हो जाते हैं, इतनी जानें चली जाती हैं, तो वहां राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या और कोई पार्टी हो। इस समय सबकी एक ही मंशा होनी चाहिए कि मणिपुर में शांति स्थापित की जाए, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स बार बार चेता रहे हैं कि चीन मौके की तलाश में रहता है, और मणिपुर की हिंसा कहीं आसपास जो राज्य हैं वहां पर ना पहुंच जाए, क्योंकि सबकी ज्योग्राफी जो है, भौगोलिक स्थिति है, सबकी एक जैसी है। वहां पर भी अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो एक राज्य में हिंसा होती है, क्योंकि सीमाएं भी आपस में एक दूसरे की काफी हद तक सटी हुई है, मिलते जुलते जातियां हैं, तो एक राज्य की हिंसा बड़ी आसानी से दूसरे राज्य में पहुंच जाती है। इसलिए दोस्तों, हमारी कोशिश है, हमारे चैनल से हम लगातार मणिपुर की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, और आपको भी बता रहे हैं सरकार क्या कर रही है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। राहत पैकेज की भी घोषणाएं कर दी गई हैं, राहत सामग्री भी भिजवाई जा रही है, लेकिन मणिपुर के लोगों को भी, स्थानीय लोगों को भी हिंसा से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। किसी के भड़कावे में नहीं आना है, प्रॉपर्टी नष्ट नहीं करनी है, क्योंकि अभी जो प्रॉपर्टी नष्ट होगी उसका भार आप पर ही आएगा। आगे जाकर आपके ही संसाधन कम होंगे, आप पर ही टैक्स का बोझ लदेगा, क्योंकि इसकी भरपाई आपकी जेब से ही की जाएगी बाद में।
दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम मणिपुर का आपको पसंद आ रहा होगा। हमको फीडबैक भी मिल रही है, आपके थ्रू ही हमको वहां की स्थिति का पता चल रहा है। तो आप हमें लगातार लिखते रहिए। आप कोई घटना के बारे में बताना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन के बारे में बताना चाहते हैं, किसी से परेशान है उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो आप हमें लिखें। हम जरूर इस प्रोग्राम में आपकी आवाज उठाएंगे। और आप देखते रहिए हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ, जो देता है आपको सही और सटीक खबरें। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।